नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश जैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लगातार एग्ज़ाम आने की संभावना है। जेल प्रहरी आ ही गया है और उसके नवंबर में एग्ज़ाम है। उसी को देखते हुए हमने क्या किया है, हमारा जीव विज्ञान कंप्लीट कर दिया है। मतलब उसमें जो भी टॉपिक बचे हैं उसको अपन कवर कर लेंगे। अब हमने क्या किया है, फिजिक्स स्टार्ट कर दिया है, भौतिक। तो भौतिक विज्ञान में हमने अभी तक कुछ चीज़ें देख चुके हैं। अब आज से हम क्या करेंगे, क्रमिक चीज़ें स्टार्ट कर देंगे। तो आज हमारा टॉपिक है पलायन वेग, क्योंकि ये सामान्यतः लोगों को समझ में नहीं आता इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो चलिए आज बात करेंगे पलायन वेग पर। हम देखेंगे कि चंद्रमा पर, आपने सुना होगा, चांद पर आसमान काला दिखाई देता है। ये कैसे हो जाता है, काला क्यों दिखाई देता है? दिन में भी ऐसे आपसे कोई बोलेगा दिन में तुझे मैं क्या दिखा दूंगा, तारे दिखा दूंगा, तो उससे अपन बोलेंगे भैया दिन में तारे दिखाओगे मतलब कहाँ ले जाओगे, चांद पर ले जाओगे। क्यों? क्योंकि चांद में दिन में तारे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं ये अभी हम देखेंगे। और हम देखेंगे कि हमारे जो प्रक्षेपण यान हैं, मतलब रॉकेट जो लॉन्च होते हैं, वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से होते हैं, आपने देखा होगा। तो वो दक्षिण भारत में ही क्यों स्थापित किए जाते हैं? तो पलायन वेग का मान क्या होता है, कैसे, पूरी सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फिर पलायन वेग। तो ये आखिर ये पलायन वेग होता क्या है, ध्यान से सुनना। पलायन वेग वह वेग होता है, चलो पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको पूरा समझाऊंगा। पलायन वेग क्या है? यदि किसी वस्तु को इतने वेग से ऊपर उछाला जाए कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए। यदि किसी वस्तु को, मान लो मेरे हाथ में कोई वस्तु है, तो यदि किसी वस्तु को इतने वेग से ऊपर उछाला जाए कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, मतलब वह वापस ही ना आए, तो वह न्यूनतम वेग क्या कहलाता है? पलायन वेग कहलाता है। मतलब अगर मैं किसी चीज़ को, रॉकेट को मुझे ऊपर छोड़ना है तो मुझे इतने पलायन वेग से छोड़ना पड़ेगा, इतनी तेज़ी से छोड़ना पड़ेगा कि वह वापस पृथ्वी पर ना आए। तो सर थोड़ा सा ऐसे समझाओ जो आपकी स्टाइल है। तो चलो मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। मैं आपको ले चलता हूँ रामायण की कहानी में। आपने रामायण की कहानी में बहुत सारे पात्रों को सुना होगा, तो मैं हनुमान जी की कहानी सुनाता हूँ कि उस जमाने में भी पलायन वेग को कैसे जाना जाता था। आपने देखा होगा कि हनुमान जी जब सीता जी को हरण कर लिया था रावण ने, तो सारे मतलब तहलका मच गया था, कैसे ढूंढा जाए, कैसे ढूंढा जाए। तब एक विकल्प के रूप में हनुमान जी आए कि हनुमान जी को जामन जी ने बताया तुम्हारे अंदर असीमित शक्तियाँ हैं, तुम समुद्र पार कर सकते हो। तो हनुमान जी को जब अपने बारे में पता चला तो हनुमान जी कहाँ पहुँचे? लंका पहुँचे। और जैसे ही लंका पहुँचे तो सीता माता से उन्होंने परमिशन ली कि मैया मुझे भूख लगी है, कुछ थोड़ा बहुत खा पी लूँ। तो उन्होंने बोला खा लूँ, खा लो, जाओ आराम से मज़े करो। तो उन्होंने बोला मैं बानर प्रकृति का हूँ, मैं अपने हिसाब से खाऊंगा। तो मैया ने बोला ठीक है, थोड़ा बहुत खा लेंगे अपने हिसाब से। तो उन गए और उन्होंने क्या की, रावण की अशोक वाटिका को तहस नहस करने की कोशिश की, पेड़ उखाड़ने शुरू कर दिए। तो रावण तो क्या था, बलवान था, शक्तिशाली था। तो रावण ने क्या किया, अपनी सबसे शक्तिशाली घोड़ों वाली सेना को हनुमान जी को मारने भेज दिया। तो हनुमान जी चतुर थे, हनुमान जी जैसी सेना आई, हनुमान जी ने बुरी तरह सबको मार पीट कर भगा दिया। रावण को बहुत गुस्सा आया। रावण ने क्या किया, फिर अपनी हाथियों वाली सेना भेजी, बलवान हाथियों वाली सेना। हाथी वाली सेना हनुमान जी के आगे टिक नहीं पाई, हनुमान जी ने बुरी तरह मारा। अब रावण को क्रोध आ गया बहुत ज़्यादा, यार कि मेरे सारे पुत्र, बहुत अधिक पुत्रों को मार दिया और मेरी पूरी की पूरी सेना को ख़त्म कर दिया। इस बार हम भेजेंगे हमारी अमर सेना को। कौन सी सेना? अमर सेना, जिसको कोई मार ही नहीं सकता, देवता भी डरते हैं जिस सेना से। अब हनुमान जी रात को सो रहे हैं, उन्हें टेंशन ही नहीं है, बढ़िया पेड़ पे सो रहे हैं, पूरे देवता डर गए, यार हनुमान जी को मार दिया तो क्या होगा। देवता आए, भैया हनुमान जी कल वो अमर सेना भेजेंगे। हनुमान जी बिल्कुल चिंता में, कोई दिक्कत ही नहीं थी उन्हें, मस्त। उन्होंने बोला काड़ी कुछ भी खा रहे होंगे फल, कहेंगे जाने दो, कल की कल से देखेंगे, मतलब निश्चिंत थे। तो उन्हें पता था, ध्यान से सुनना, दूसरे दिन जब सेना आई तो उन्होंने क्या किया, अमर सेना को पकड़ा और इतनी तेजी से घुमा के ऊपर आसमान में फेंका कि वो अभी तक अंतरिक्ष में घूम रही है। मतलब हनुमान जी को पता था कि अगर मैं इतने वेग से कोई चीज़ को ऊपर फेंकूं कि वो नीचे ही ना आए, तो वो वेग था पलायन वेग। तो हनुमान जी ने पलायन वेग से अमर सेना को फेंका, तो आज भी जय जयकार होती है। ध्यान से सुनना, तो वो वेग था पलायन वेग। तो पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे सर पलायन वेग के? ध्यान से सुनना, हमारा जो वायुमंडल है, जो हमारा वायुमंडल है, वो किसके कारण है? पलायन वेग के कारण है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल किससे मिलकर बना है? धूल के कणों से और जलवाष्प से मिलकर बना है। तो ये धूल के कण और जलवाष्प क्या है, हमारी पृथ्वी पर 4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहे हैं।
4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। और हमारी पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 मतलब 11.2 किलोमीटर। मतलब अगर मैं इसको 11.2 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर फेंकूंगा तो ये कभी नीचे नहीं आएगा। तो हमारी जो हवाएं चल रही हैं, वायु के कण हैं, वो 4 किलोमीटर की स्पीड से घूम रहे हैं, तो वो कभी भी वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में रहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ वायुमंडल है, और वायुमंडल है तो प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है, इसलिए आसमान नीला दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों चांद पर क्या होता है? चांद पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि चंद्रमा का पलायन वेग कितना है? 2.4 किलोमीटर। चंद्रमा पर जो हवाएं हैं, धूल के कण हैं, वो 4 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, जबकि पलायन वेग कितना है? 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो उसको पार कर जाता है। जो भी चीज़ ऊपर उठी वो वायुमंडल को पार कर जाएगी, तो वहाँ पर क्या होगा? वायुमंडल पाया ही नहीं जाएगा, और वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकीर्णन नहीं होगा, इसीलिए आसमान कैसा दिखाई देता है? काला। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि भाई वहाँ पर काला क्यों दिखाई देता है चंद्रमा पर आसमान, तो किसके कारण? पलायन वेग के कारण दिखाई देता है। अगर आपसे कोई बोले चल तुझे मैं दिन में तारे दिखा दूँ, तो आप बोलोगे कहाँ ले जाओगे? चांद पे, क्योंकि चांद पे रात ही रात है, आसमान काला है, तो दिन में भी तारे दिखाई देते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि भाई जो हमारे प्रक्षेपण यान होते हैं, आपने देखे होंगे ऐसे रॉकेट प्रक्षेपण यान होते हैं हमारे, ये आपने देखे होंगे हमारे प्रक्षेपण यान ऐसे ये लेके जाते हैं। अभी चंद्रयान मिशन आपने देखा होगा। तो ये प्रक्षेपण यान जब ऊपर जाते हैं, ध्यान से सुनना, तो इन्हें हम क्या करते हैं? आपने भारत देखा ही होगा, ये पृथ्वी है, ये हमारा भारत देश है, ठीक है। तो हमारे भारत देश के नीचे वाले हिस्से में ही क्यों स्थापित करते हैं? क्योंकि जी का मान, पलायन वेग हमेशा किस पर निर्भर करता है? जी पर निर्भर करता है। और मैंने जी का मान आपको एक वीडियो में पढ़ा दिया है, ध्यान से सुनना, तो मैं उसकी लिंक नीचे दे दूंगा, तो वो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? जी का मान। और जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है? कम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है, ध्यान से सुनना। और ये है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है, और ध्रुवों पर क्या रहता है? अधिक होता है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये विषुवत रेखा के करीब क्या है? यहाँ पर दक्षिण भारत है, तो यहाँ पर श्रीहरिकोटा बनाया गया है। विश्व के जितने भी प्रक्षेपण केंद्र हैं, सारे के सारे क्या हैं? विषुवत रेखा के नज़दीक बनाए गए हैं, ताकि क्या हो? यहाँ पर पलायन वेग कम हो, जल्दी से चीज़ ऊपर चली जाए। तो आपको उम्मीद है इतना समझ में आया होगा पलायन वेग के बारे में। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिस वेग से कोई वस्तु हवा में ऊपर उछाली जाए तो वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना, जी का मान, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लो।